नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर में 40 से भी ज़्यादा पोषक तत्व की ज़रूरत रहती है। अगर ये पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स किसी कारणवश हमारे बॉडी में कम हो गए, धीरे-धीरे करके दिक्कतें आ सकती है। ये दिक्कतें धीरे-धीरे फिर किसी डिसीज़ के रूप में हमें देखने को मिलती है। वीडियो में हम जानते हैं कि पोषक तत्व हमारे बॉडी में क्यों कम होते हैं, ये कम होने से हमें क्या लक्षण दिखने को मिलते हैं। उसी के साथ वैज्ञानिक और आयुर्वेद के हिसाब से ये पोषण तत्वों को पूरा करने के लिए हमें हमारे लाइफ में क्या इंक्लूड करना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम आज के वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्या होती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी पोषक तत्व का अभाव, यानी कुछ हमारे बॉडी में मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट्स का प्रमाण ये कम हो जाना। ये कम होने के लिए अलग अलग कारण भी हो, लेकिन अगर आपने अपने लाइफ में सही डाइट इंक्लूड किया, कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड किया और हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड की, तो आप बहुत सारे डिसीज से बच सकते हो। यानी हेल्दी फूड्स हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ हमें डिसीज से बचाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोल निभाते हैं। जैसे विटामिन डी की वजह से हमारे बॉडी में हड्डियां कमजोर हो जाना, कैल्शियम की वजह से बॉडी में कट आवाज आना, आयरन की कमतरता की वजह से एनीमिया या हीमोग्लोबिन कम हो जाना, फिर विटामिन बी 12 की कमतरता की वजह से हमें थकान आना, चक्कर आना, कमजोरी आना, इस प्रकार के सिम्टम हमें दिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में किस प्रकार कम होती है, क्या कारण है। इम्पोर्टेंस कारण कहा गया हमारी आजकल की जो भागदौड़ की जिंदगी है, हमारा जो गलत खान पान है, यानी हेल्दी फूड्स की जगह प्रोसेसिंग फूड, इंस्टेंट बनने वाले फूड्स, मैदा वाले, ज्यादा शुगर्स वाले, ऑयली वाले फूड्स हमारे लाइफ में हम ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को न्यूट्रिशंस ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और हमारे बॉडी में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमतरता हो जाती है, जिसकी वजह से हमें थकान आ जाना या फिर जोड़ों का दर्द चालू हो जाना या फिर बाल झड़ जाना, इस प्रकार के सिम्टम दिखना धीरे धीरे चालू हो जाते हैं। तो हमारी गलत आदतें भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है। या फिर अत्यधिक डाइटिंग करना या बहुत ज्यादा प्रमाण में फास्ट या उपवास रखना, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमतरता ये आ जाती है। या फिर कभी कभी हमारा पाचन तंत्र जो रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर ये सही से वर्क नहीं करता है तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिशंस रहते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिखी। बहुत सारे लोगों को काम का स्ट्रेस रहता है या फिर रात भर नींद नहीं आती है, इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी देखी जाती है। अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कुछ कॉमन सिम्टम जो हमारे डेली लाइफ में हमें दिखते हैं, लेकिन पता नहीं रहता कि ये न्यूट्रिशंस की वजह से हमारे बॉडी में ये सिम्टम दिख रहे हैं। जैसे बार बार थकान आ जाना, सवेरे नींद में से उठने के बावजूद भी वीकनेस आना, मूड चेंजिंग होना, बाल झड़ना, स्किन में पिगमेंटेशन दिखना चालू हो जाना, त्वचा में रूखापन आ जाना, समय से पहले झुर्रियां आ जाना या फिर बॉडी में आयरन की कमतरता हो जाना, जिसकी वजह से हम एनीमिक भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वर्क न करना, यानी समय से पहले ही हड्डियां ये कमजोर हो जाना, कभी बाई चांस किधर गिर गए तो फटाक से फ्रैक्चर्स हो जाना, यानी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ेपन आ जाना, ये कुछ न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी के सिम्टम कहा। जैसे विटामिन डी की कमतरता की वजह से अपने को बार बार फ्रैक्चर्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। आप बोलेंगे कि मैडम विटामिन डी की वजह से हड्डियां कैसे कमजोर हो जाती है, क्योंकि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए तो कैल्शियम की जरूरत रहती है। सही कहा आपने, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी उतना ही जरूरी रहता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की कमतरता आ गई तो वो कैल्शियम को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होने के कारण हमारी हड्डियां ये मजबूत नहीं बन पाती है, यानी ठिसूल हो जाती है, जिसकी वजह से अगर आप बाई चांस गिर गए तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस ये ज्यादा रहते हैं। तो विटामिन डी के लिए आप टैबलेट की जगह सवेरे सवेरे मॉर्निंग में जो सूर्य किरण रहती है, अगर आपने वहां पे आधा घंटे भी बैठ गए या फिर मॉर्निंग में एक्सरसाइज भी की, तो हमारे बॉडी को विटामिन डी की जो मात्रा है ये भरपूर मिल सकती है। विटामिन बी 12 की कमतरता की वजह से हाथ पैरों में झुंझुनाहट आना चालू हो जाता है, थकान या वीकनेस आना भी चालू हो जाता है। मैग्नीशियम की कमतरता की वजह से मसल पेन या फिर क्रैम्प्स आना चालू हो जाता है
और जिंक और विटामिन सी की कमतरता की वजह से अगर आपको बाय चांस कभी कुछ लग गया तो वो घाव भरने में भी टाइम लग सकता है। यानी न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत रहते हैं, लेकिन हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण हमें कुछ ना कुछ विटामिन मिनरल्स की कमतरता ये देखी जाती है। ये सिम्टम हम जैसे थकान आना, वीकनेस आना, बाल झड़ना, ये हमारे डेली लाइफ में दिखते हैं हमें, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि किन विटामिन की कमतरता की वजह से ये सिम्टम हमें दिख रहे हैं। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है कि ये जो पोषण तत्व है ये खाली भोजन से ही नहीं तो पाचन यानी अग्नि से भी हमें मिलते हैं। अगर आपका जठरा अग्नि अच्छे से काम करता है तो डेफिनेटली आपके बॉडी में जो कुछ भी न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए और आपको हेल्दी रखने के लिए अग्नि यानी पाचन संस्था भी काम करता है। तो इसीलिए आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पाचन शक्ति को अच्छा रखने के लिए आप आंवला हो गया या फिर त्रिफला हो गया या फिर अदरक हो गया, ये अगर अपने लाइफ में इंक्लूड करते हो तो ये अपनी पाचन शक्ति को अच्छा रखने के साथ साथ अपने बॉडी में न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी ये हेल्पफुल कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार अगर अश्वगंधा और शतावरी अगर आप लेते होगे तो ये आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ावा देते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में आपको हेल्प करते हैं। तो आपको आपके डेली लाइफ में बैलेंस डाइट लेना चाहिए, हेल्दी फूड्स इंक्लूड करने चाहिए, पानी इंटेक प्रॉपर लेना चाहिए, नींद प्रॉपर लेनी चाहिए, तभी आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं। देखा दोस्तों, अपने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जो सिम्टम है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के ये कभी कभी इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से हम बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। अगर आपको मेरा आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय।